हेलो गाइस, मैं हूँ संध्या और आज हम जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं डायमंड डव्स के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि हम भी ये पेयर लेना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसकी पहचान किस तरह से करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नर और मादी में क्या फ़र्क होता है और इनकी सारी रूटीन और सर्कल बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो है ना अपने जो डायमंड डव्स हैं उनके केज में से आपको जो भी मेरे हाथ में आता है नर या मादी वो आपको बताती हूँ और उसकी पहचान भी बताती हूँ। ये बड़े ध्यान से पकड़ के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो डव हमारे हाथ में आया है ये मादी है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये देखें, इसकी आंख का सर्कल देखें छोटा है। जब मैं आपको नर का दिखाऊंगी तो वो इसकी सर्कल, आंख का सर्कल बड़ा होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बच्चा होता है उसका बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आधे फेस जितना वो सर्कल होता है। दूसरा ये है कि ये साइज़ में वो मादी है जो नर से छोटी होती है और इसकी टेल भी छोटी होती है, उसकी टेल भी बड़ी होती है। और जब ये आपस में मिल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो जो मेल है वो अपनी मोर की तरह अपनी पूरी दुम फैला के इसके आसपास घूमता है, बड़ा प्यारा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, एक मादी की पहचान ये भी है कि इसका सर छोटा होता है। जब मैं आपको इसका मेल दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि उसके सर की ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी होगी। इसकी चोंच भी पतली होती है, आंख का घेरा भी छोटा होता है, सर पतला होता है। एक तो ये आपको पता लगने के लिए कि ये बच्चा है या ये अंडे देगा, यहाँ से हम जोड़ से इनका फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लव बर्ड का करते हैं, इनका जोड़ खुला हुआ होता है, स्पेस उसमें ज़्यादा होती है। और जो नर होता है उसका जोड़ तंग होता है, वो आप जब फिंगर लगाएंगे तो वो कांटों की तरह हल्के हल्के हाथ से आपको चुभेंगे। लेकिन मादी के नहीं होता, क्योंकि अंडे देने की वजह से उसका जोड़ खुल चुका होता है। तो अब मैं आपको मेल का दिखाती हूँ, उसकी आंख का सर्कल और उसके सर का साइज़ दिखाती हूँ कि वो उससे कितना फ़र्क होता है। और दुम का भी इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मेल होता है उसकी दुम लंबी होती है। गाइस, बड़ी मुश्किल से ये मैंने पकड़ा है और पकड़ा नहीं जा रहा था, बड़ा होशियार नर है ये। और सबसे पहले इसकी आंख का सर्कल देखें। जो है इसका जो मेल का होता है वो डार्क और बड़ा होता है और फीमेल का लाइट और छोटा होता है। और इसकी टेल देखें, उसकी बनिस्बत ज़्यादा बड़ी। और जब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोर की तरह फैला लेता है, तो ये इसकी टेल भी उससे ज़्यादा घनी होती है। और जब हम खुद लेने जाते हैं तो हम यहाँ से इसके पेट से जो जोड़ है वो चेक करते हैं। इसके दोनों जोड़ की हड्डियाँ अब ऐसे फिंगर लगाने से नुमायाँ हो रही हैं। और दूसरा ये है कि बड़े ही ये सॉफ्ट और बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, डरते नहीं हैं ये, लव बर्ड्स की तरह शाय बर्ड्स नहीं हैं। और इनके फीड के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये चीना और बाजरा खाते हैं। ये देखें, ये वाली ये फीड खाते हैं, ये तो बाजरे का दाना है और ये जो है ये चीना है। ये छोटे किस्म का ये जो दाना है ये खा सकते हैं, क्योंकि इनका गला बहुत छोटा होता है, चोंच बहुत छोटी होती है। अगर आप इन्हें कोई बड़ा दाना डाल दें, बच्चे गलती से डाल दें, तो ये इनके गले में भी फंस सकता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो सकती है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इनको आपने चीना और बाजरा ही डालना है। उसके लिए आपने करना क्या होता है कि 50 रुपये का अगर आप बाजरा लेते हैं, 50 रुपये का अगर आप चीना लेते हैं, तो 30 रुपये का बीच में बाजरा डाल दें। मतलब आधी क्वांटिटी उसकी और आधी उसकी कर लें, या अगर आप बाजरे की थोड़ी कम भी रखें तो भी चलता है। और बाकी नेस्टिंग के हवाले से इनको कुजियाँ नहीं लगाते, और अगर लगा भी दें लोग चेक करने के लिए तो ये कुजी में नहीं जाते, ये डरते हैं, कुजियों से ये डरते हैं। और ये इस तरह की इनकी जो है वो होती है बास्केट सी, जिसमें ये बैठते हैं। और जैसे ही मैं लाई थी और मैंने इनको रखा तो ये जल्दी से हमारे सामने ही उस कुजी में बैठने, बास्केट में बैठने लग गए। और इसके अलावा जो है पानी में इनको, जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि इनको
वो ड्रॉप्स भी जो है ब्रीडिंग फार्मूला भी आप डाल सकते हैं। ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इनका जो सीज़न है वो मार्च से नवंबर तक होता है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर में ये अंडे और बच्चे नहीं निकालते 3 महीने। बाकी सारा टाइम जो है इनका होता है अंडे और बच्चे देने का। अभी नवंबर चल रहा है तो अभी ये दे सकते हैं बच्चे। उम्मीद तो है क्योंकि ये बड़ी फास्ट इनकी ब्रीडिंग है और बड़ी जल्दी ये अपना पेयर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको शॉप में जो पसंद आया है वो आपको वाइट डव्स पसंद आए हैं, लेकिन उसके साथ ब्राउन डव का पेयर है, तो आप दोनों वाइट ले लेते हैं फ़र्क चेक करके, नर और मादा। तो इसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनका 10 से 11 दिन का बड़ा फास्ट इनका रिलेशनशिप होता है। 10 से 12 दिन में ये पेयर बना लेते हैं और अंडे देने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अपने अंडे में से बच्चे निकालते हैं और फिर नए अंडे दे देते हैं और बड़े अच्छे से उनकी टेक केयर करते हैं। बड़ा छोटा सा नाजुक सा इनका अंडा होता है। अंडे जब ये दे दें तो उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने इनके पास नहीं ज़्यादा जाना, क्योंकि जैसे दूसरे बर्ड्स अपने अंडे गिरा के तोड़ देते हैं, एज़ यूजुअल ये भी सेम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इनके अंडे तो बिल्कुल ओपन में पड़े होते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कल या नेक्स्ट वीडियो में कि हम इनके लिए एक दूसरी थोड़ी सी बड़ी बास्केट लगाएं और हम उसमें जो नेस्टिंग कारपेट का पीस या कुछ ऐसा रखने की कोशिश करेंगे। ये हम एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आगे मौसम बहुत ठंडा आने वाला है, तो हम ये समझते हैं कि इनको भी हीट की ज़रूरत है। वैसे इनकी जिस्म पर फार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं बड़े प्यारे से, खूबसूरत से, नाजुक से डायमंड डव्स, ये डायमंड की तरह ही हमें अजीज़ है और इनको डायमंड की तरह ही रखना चाहते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये देखें, बैठे हुए भी इनमें फ़र्क पता लगता है। जो फीमेल है, जो मादी है, वो थोड़ी सी सिमटी हुई सी, थोड़ी सी छोटी लगती है, और जो नर है वो थोड़ा सा हेल्थ में बड़ा लगता है। और बड़े अच्छे खूबसूरत ये बर्ड्स हैं। अब हम इनका भी एक्सपीरियंस करेंगे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की तरह। हमारे वो जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स बच्चे दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जल्दी हम इनके भी अंडे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वाइट डव्स के बारे में। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।